दिल्ली में निगम के चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई और ना ही अभी कोई प्रत्याशी को टिकट मिला और ना ही कोई जीत कर आया 2022 के नगर निगम के चुनाव को लेकर। लेकिन माहौल यहाँ घुमनहेड़ा में ऐसा बन रहा है मानो यहाँ पर जीत हासिल हो गई हो, टिकट मिल गई हो या फिर चुनाव की घोषणा हो गई हो। लेकिन ये माहौल अपने आप में बता रहा है कि घुमनहेड़ा गांव की जनता अब की बार प्रीति राव को पसंद कर रही है। इसीलिए यहाँ अपने समर्थन में प्रीति राव जन महिलाओं को लेकर लोगों के बीच जा रही है, अपने समर्थन में वोट मांग रही है। अभी निर्दलीय चेहरा है, किस पार्टी में जाएगी कुछ कहा। प्रीति मैम, अभी चुनाव की कोई घोषणा नहीं है, तारीख नहीं है, और किस तरीके से माहौल आपने चुनाव को समा गया? आज वत्स परिवार ने हम लोगों को घर पे बुलाया अपने और सम्मान दिया, तो चुनाव के बिना ही आज ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव जीत गई हूँ। और बिल्कुल ये वादा करती हूँ कि ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करूंगी अपनी बहनों के साथ कि जो इन्होंने मुझे इतना सारा सपोर्ट और प्यार दिया है, इन सब के लिए बहुत सारी मतलब इतने बधाई के पात्र हैं सब कि मैं क्या बताऊं। कुछ इस तरीके से मनानी चाह रही है होली जी, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और एक बार जरा शोर मचा के बता दो कैसे मनानी है होली। ये समर्थन और ये प्यार है आपका? ये बहुत सारा समर्थन है जी, बिल्कुल समर्थन है। आप देख लीजिए कितना सारा प्यार, सपोर्ट, सम्मान सब एकदम मिल रहा है। और अपनी इस खुशी के में सब लोग मेरे साथ ये शामिल हुए हैं। ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी है जरूर। मैम, जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, ये घुमनहेड़ा एक विधायक का क्षेत्र है, क्या लगता है मैम समस्या है क्या यहाँ पे और किन मुद्दों पे चुनाव होगा? जी, समस्याएं बताने के लिए इतनी सारी महिलाएं खुद खड़ी है। भाई, समस्याओं से भरा हुआ है हमारा घुमनहेड़ा की नहीं? भरा है। और अभी हम लोग फिलहाल समस्याओं पे गौर नहीं करेंगे, समस्याओं के समाधान पे विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे? खत्म करने का इरादा है। और कई जगह पे तो हम अपना काम शुरू करने की बिल्कुल तैयारी में लगी रहे हैं कि चुनाव होने से पहले भी काफी समस्याओं को निपटा दें। आपका स्टार प्रचारक कोई नहीं है, कोई पार्टी का नेता नहीं है, और आपका ये चेहरा, आपका ये बहुत बड़ा चेहरा होएगा प्रचार का, क्या मानते हैं? कैसे चलेगा? आपने ऐसे कैसे कह दिया? हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं है। राव सतवीर सिंह जी खुद ही अपने आप में एक ब्रांड है, तो कोई कहने की वजह वो ही नहीं रही कि किसी स्टार प्रचारक की मुझे जरूरत है। राव सतवीर सिंह जी खुद ही अपने आप में एक ब्रांड है कि नहीं है? क्या कहेंगे होली पे मैम मैसेज घुमनहेड़ा की जनता को? सभी घुमनहेड़ा वासियों को और सभी जितने भी मेरे इसमें सारे गांव आते हैं, मैं सभी को, उन सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारा ये जो होली का त्यौहार है, ये चुनाव की जीत तक यूं, जब तक हम लेकर नहीं आते इस अपने मिशन को, तब तक ये यूं ही चलता रहेगा जश्न। आज माहौल निगम का चुनाव को लेकर इनके समर्थन में है, किस तरीके से रहेगा? देखिएगा, आपने जो कहा कि राव सतवीर जी बीजेपी से हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। पिछले 26-27 साल से हम देखते आ रहे हैं, जब ने हमने होश संभाला है, हमसे तो काफ़ी बड़े हैं भाई साहब, तो हम जब से देख रहे हैं कि हमारे हिंदुत्व के लिए, अपने बीजेपी के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। कभी किसी भी उसमें कोई इनकी कार्यशैली में किसी तरीके की चूक नहीं हुई है, और इन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। जहाँ तक मेरे संबंध बात है, मैं भी बीजेपी का कार्य करता रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भाई टिकट नहीं मिला, तो हम भी निर्दलीय जीत के आए थे। लेकिन वही है कि हमारी विचारधारा क्योंकि पार्टी से मिलती है, तो हम दोबारा से उसमें बीजेपी में हम सम्मिलित हुए, और हमने क्षेत्रवासियों के लिए जितना अथक प्रयास हम कर सकते थे अपने समय पे हमने किया, और जो भी हमने बन पड़ता था हमने किया। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, उस समय के दौरान में सतवीर भाई साहब का जो हमें योगदान मिला है वो काबिल तारीफ़ है। मेरे उस 5 साल के कैरियर में, मेरे उस 5 साल की जो मुझे क्षेत्रवासियों ने जो एक मुझे पोस्ट दी थी, उसमें सतवीर भाई साहब का योगदान काबिल तारीफ़ है। इन्होंने बढ़ चढ़कर मेरे साथ मिलकर क्षेत्रवासियों की सेवा की है। अब चुनाव का माहौल है, प्रीति जी मैदान में है, निर्दलीय चेहरा आ रहा है,
प्रदीप जी का किस तरीके से सहयोग रहेगा, किस तरीके से समर्थक कर रहे हैं, विकास की बात आएगी तो आप कितना वो करेंगे? देखिएगा, जहाँ तक निर्दलीय की बात है, मेरा मानना तो यह है हम टिकट के लिए प्रयासरत हैं। भाई साहब ने का कुछ अपना सोचना है, वो इन्होंने कुछ अपनी वाणी से कसम उठा रखी है तो हम उसका कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हम कहते हैं कि हम टिकट के लिए प्रयासरत हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि भाजपा प्रीति राव जी को अपने संगठन में सम्मिलित करके उनको टिकट देगी। यह हमारा दृढ़ विश्वास है। और अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है, अगर हम ये आया कि भाई ठीक है, लेकिन जनता का जो अब विचार है कि प्रीति राव जी को चुनाव लड़वाना है और उसमें मैं तन मन धन से, चाहे निर्दलीय हो या फिर पार्टी, जी हाँ, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे वो पार्टी से हो, पार्टी से हो तो बल्ले बल्ले, नहीं भी होगी तो हम तन मन धन से प्रीति राव जी, सतवीर राव जी के साथ हैं और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम 1000% इस सीट को जीत के दिखाएंगे। हमारा ये डहरवाड़ा इलाका है, कृषि का डूबा रहता है, 10-12 गांव हैं, उनका ज़मीन पूरी डूबी रहती है। तो काम करना है। बहुत सारे लोग हमारे को बोलते हैं कि भाई जिस काम को सांसद नहीं करवा पाए, विधायक नहीं करवा पाए, उस काम को आप पार्षद बन के कैसे करवा पाएंगे। तो हमने तो बोल भी रखा कि भाई पार्षद बन के तो भी ठीक है, नहीं तो काम तो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे, आगे भी करेंगे, और हम करके दिखाएंगे। बस ये है कि क्षेत्र यदि हमारे को एक बार सेवा का मौका देगा, वो एक थोड़ी सी बोलते हैं ना कलम की पावर आ जाएगी, क्योंकि फिलहाल हम सिस्टम के चपड़ासी भी नहीं है। यदि एक थोड़ी सी भी कलम की पावर आई तो फिर हम दिखाते हैं काम कैसे होते हैं और काम करवा के दिखाएंगे। त्यागी जी, ये क्षेत्र विधायक का भी है और विधायक चाहेगा कि मेरा ये घुम्मनहेड़ा गांव जीत कर आए, कैसे रहेगा सर? नहीं, देखिए क्षेत्र विधायक का है, लेकिन विधायक का क्षेत्र में इसको तब मानूं जब विधायक यहाँ रहता हो। विधायक तो यहाँ रहता ही नहीं है। विधायक तो रहता द्वारका में, पोश एरिया में, फ्लैट के अंदर। विधायक यहाँ तक कहाँ है? विधायक का कोई मतलब नहीं है जी यहाँ से। विकास हुआ है घुम्मनहेड़ा गांव वार्ड में? आप एक काम करो, आप कैमरा और माइक लो, मेरे साथ चलो, आप मेरे को तो दिखता नहीं कि विकास कहीं हुआ है। यदि आपको दिख जाए तो आप मेरे को दिखा देना, हम मान लें। जनता से क्या अपील सर, क्योंकि प्रीति और सतवीर दोनों एक चल रहे मैदान में? एक तरफा वोटिंग होनी है, एक तरफा। पूरे क्षेत्र ने आशीर्वाद दे रखा है और जनता दुखी है। यहाँ का मौजूदा विधायक, मौजूदा पार्षद, इन सबसे जनता की छाती भर चुकी है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारे को इस नरक से निकालो। अब उसका एक ही इलाज है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, जीत आएगी। और मैं एक लाइन बोल देता हूँ जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ जनसभाओं में, जहाँ भी हम जाते हैं, कि अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। और उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक श्री राम हैं, भगवाधारी सब परवारी।